हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे, है ना। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि आज जो मतलब आज ऐसी चीज़ों के बारे में हम आपको डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि रोज़ क्या हो रहा है। आज क्या समाज में बदलाव हो गया, सब कुछ हो गया, है ना। तो आज का जो हमारा एक कहानी है, वो कहानी इस बात के लिए है कि रोड सेफ्टी को लेके या रोड पर जो दुर्घटना हो रहा है उसके ऊपर आपको आज एक जानकारी भी देंगे और कुछ चीज़ें जो मेरे मन में सवाल उठता है उसका भी जवाब आप लोगों के ज़रिए जानें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो कि गैर कानूनी हो रहे हैं, लेकिन लोग उनका तरफ ध्यान नहीं जाता। इसलिए बता रहे हैं आपको कि कहीं न कहीं देखा जाए, आजकल देखिए कि सड़क हादसे सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। इसका मेन रीज़न क्या है? सबसे ज़्यादा आप पूरे बिहार राज्य में देखिए, ऐसा नहीं है पूरा हर जगह पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इतना काफ़ी मात्रा में मतलब है, जो कि कैसे मतलब इतना हो रहा है। आखिर इसका मेन रीज़न क्या है? तो कहीं न कहीं मतलब ऐसा है कि यहाँ पे सड़क दुर्घटना होने का बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। पहला तो ये है कि एक आप जो भी बाइक चलाते हैं लोग, या कार 4 व्हीलर चलाते हैं या ट्रैक्टर चलाते हैं, उसमें बहुत सारे जो ड्राइवर होते हैं या जो स्टीयरिंग पर बैठते हैं वो लोग अनट्रेंड होते हैं। कहने का मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, उनको प्रॉपर कैसे गाड़ी ड्राइव करना उनका नॉलेज नहीं होता है, और रोड सेफ्टी या प्रिकॉशंस के बारे में उनको जानकारियाँ नहीं होती कि आखिर कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, वगैरह वगैरह समथिंग, ठीक है। तो इसके पीछे क्या है कि रीज़न है कि जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है या आरटीओ, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, इनको एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाना ज़रूरी है। लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस कैंपेन चलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट में बेवजह मौत हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने ईश्वर के द्वारा उसका जो जीवन काल है या लाइफ टाइम जो है वो इतना ही दिनों का था, इसके बाद उनके बुलावा आ गया, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन देखिए, ये मानना अलग बात है। लोग जो विश्वास रखते हैं या जो मानते हैं धर्म को, उनका कहना ठीक भी है, नहीं भी ठीक है, हम इस बात को नहीं जानते, ये आप लोग बेटर जानते होंगे हमारे से। लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते आप अगर रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो रोड सेफ्टी और प्रिकॉशंस का ध्यान रखना, गाइडलाइन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज इस बारे में बात करने वाले हैं, या मान लीजिए जानने वाले हैं कि आखिर जो दिन प्रतिदिन जो रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, इसका क्या रीज़न है और इसका क्या बचाव होना चाहिए। तो सबसे पहला बात है कि पहला पॉइंट ये है कि लोग पहला तो कि गाड़ी चलाने के लिए ट्रेंड नहीं होते हैं, वो सीखते नहीं हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, वो ट्रेंड नहीं रहने की वजह से एक हादसा होता है। दूसरा हादसा ये होता है कि कुछ लोग जल्दीबाजी में ज़्यादा रहते हैं। उनको लगता है कि मुझे रूल्स रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं, 2 मिनट का रास्ता हमें 1 मिनट में कवर करना है। तो उसके जगह पर भी होता है, क्योंकि देखिए हर जगह पर आप ओवर स्पीड या मतलब काफ़ी स्पीड से नहीं चल सकते हैं। क्योंकि देखिए गाड़ी में लिखा रहता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलिएगा, नेशनल हाईवे है तो इतना पर चलिएगा, स्टेट हाईवे है तो इतना पर चलिएगा, एमडीआर रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है तो इतना पर चलिएगा। अगर ग्रामीण इलाका रोड है या मान लीजिए पब्लिक क्राउडेड रोड है तो आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं चलना है। तो ये सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस गाइडलाइन है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा जो भी है। तो सबसे ज़्यादा है कि यहाँ पे रोड एक्सीडेंट इसलिए होते हैं कि लोगों का ट्रेंड नहीं है, लोगों के द्वारा ये नहीं है, और लोग हेलमेट नहीं यूज़ करते। बहुत लोगों को देखते हैं कि हेलमेट यूज़ नहीं करता, उनको लगता है कि यार पुलिस प्रशासन चेक करेगा, मतलब उसको 100 पीस में पीछे रखा है। भैया वो 100 पीस के लिए नहीं है, वो आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए, आप उसको पहन के चलाइए।
कौन जानता है, क्योंकि मौत कह के आता है या टांग टूटने वाला है, हाथ टूटने वाला है, ये कह के आता है? नहीं आता है। आप पहले से तैयारी करके तो चल सकते हैं। अगर बॉर्डर पर मान लीजिए सेना है हमारे, अगर वो सेना मतलब वो चले जाए वहाँ पे खड़ा हो जाए और गोली बंदूक नहीं ले जाए, अगर वो बाहर होने लगे अपोजिट साइड से, तो आप क्या करिएगा? आप कह के आइएगा कि भैया रुक जाइए, हमारे हैं अपना गोली बंदूक लेके? ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये पहले से आपको तैयारियां करके रखना पड़ता है, ठीक है? आप तैयार रहिए, अलर्ट रहिए। उसी तरह गाड़ी चलाने के समय भी जितना भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है, ट्रेनिंग है, उसकी पूरी जानकारी रखिए। अगर आप जानकारी नहीं रखिएगा, आप उसको तैयारी करके नहीं चलिएगा, तो आपके साथ किसी भी तरह का हादसा हो सकता है। और ख़ास करके जब भी बाइक चलाइए या मोटरसाइकिल चलाइए, आप चलाने वाले भी पहनिए और पीछे जो बैठते व्यक्ति उनको भी हेलमेट पहनाइए, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि चलाने वाला ही घायल होता है, पीछे बैठने वाला नहीं होता है। अक्सर देखा जाता है कि चलाने वाला हेलमेट पहने हुए की वजह से वो बच जाता है, पीछे वाला आदमी घायल हो जाता है, उसकी अकस्मात मौत हो जाती है। दूसरा ये होता है कि जितना भी कार एक्सीडेंट होती है या रोड हादसा होता है, उसमें सबसे बड़ी बात है क्या कि जहाँ पे हादसा होता है वहाँ पे स्थानीय निवासी या जो भी रोड पर चल रहे हैं आसपास में और भी गाड़ी वाले, वो लोग क्या करते हैं कि वो जो हादसा होता है वहाँ पे देखते रहते हैं। कुछ लोग जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो लोग हॉस्पिटल भी पहुँचाते हैं, कुछ लोग मतलब है जो कि लोकल पुलिस थाना या लोकल जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, एम्बुलेंस पे कॉल करते हैं कि आगे ले जाइए। कुछ लोगों को आदत क्या है कि वीडियोज़ बनाते रहते हैं, फ़ोटोज़ लेते रहते हैं। भैया फ़ोटो जो वीडियोज़ बाद में भी बना लीजिएगा, पहले उसकी जान को बचाइए, ठीक है? तो समय पर नहीं पहुंचने की वजह से भी बहुत सारा मौत हो जाता है। तीसरा ये है कि जो यातायात पुलिस है या बिहार पुलिस है, उनके तरफ से प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो नहीं करवाया जाता है। जैसे आजकल आए दिन देखते हैं हम कि मोटरसाइकिल या बाइक वालों को चेक किया जाता है, भैया आप हेलमेट पहने हो, आप सेफ्टी प्रिकॉशंस लगाए हो, आप कागज़ पत्र रखे हो। क्या 4 व्हीलर वालों को कभी चेक किया करते हुए देखे हैं? किसी भी 4 व्हीलर, चाहे वो कॉमर्शियल टाइप का 4 व्हीलर हो या मान लीजिए कि आपको प्राइवेट व्हीकल टाइप का हो, किसी भी तरह का नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ये पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस है। क्या वो प्रॉपर सीट बेल्ट लगा रहे हैं, प्रॉपर कागजात रख रहे हैं, प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस है, प्रॉपर वो ट्रेंड है या नहीं है, क्या उनके बारे में कभी चेक होता है? नहीं होता। ख़ास करके एक चीज़ जो और है वो ट्रैक्टर तो ऐसा है कि मतलब उसके बारे में तो कोई सोचता नहीं है। मतलब किसी भी नाबालिग को, ट्रैक्टर मालिक जो होते हैं वो किसी भी आदमी को उठा कर ड्राइवर बना देते हैं कि भैया हमको माल इधर से उधर पहुंचा दो खाली। उनको ट्रेंड है नहीं है, उनको गाड़ी चलाने आता है नहीं चलाने आता है, लोडिंग गाड़ी चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, इसके बारे में किसी को कोई मतलब नहीं। मतलब मेरा ऐसा देखा जाए तो रोड पर चलने वालों को किसी की जान का किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी के साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकता है, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि आए दिन मतलब आप देखिए बहुत सारा जो समय से पहले मृत्यु हो रहा है, बहुत सारा यंग जनरेशन हो रहा है। और कुछ लोग जो होते हैं, और मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि जो लोग गाड़ी रोड पर चला रहे हैं प्रॉपर गाइडलाइन के तहत चलाइए, किसी भी तरह का दिखावा ना करिए, स्टंट ना कीजिए, क्योंकि उससे आपको जान के खतरा है जो है ही है, उसके अलावा आपके होने वाले दूसरे भी खतरा है। बहुत सारे को देखते हैं लोडिंग कर लेता है, ट्रैक्टर जा रहा है, टायर नहीं चेक किया, हवा नहीं चेक की, फट गया, पीछे वाली गाड़ी आ रही थी ठोक दिया। तो हमेशा प्रॉपर रखिए। और पुलिस प्रशासन की तरफ से या यातायात पुलिस के द्वारा एक प्रॉपर चेकिंग, जो शेड्यूल चेकिंग होता है गाड़ी की हर चीज़ की, जिस कंडीशन से लेके गाड़ी का जो चला रहा है ड्राइवर या जो भी है, उनकी लाइसेंसिंग, उनका प्रॉपर ट्रेनिंग या उनको प्रॉपर जानकारी है या नहीं है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि मतलब वहाँ पे जहाँ पे DTO, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के यहाँ लाइसेंस बनाया जाता है, वहाँ पर ब्रोकर्स बहुत भरे पड़े रहते हैं, जो कहते हैं कि भैया इतना पैसा दीजिए, आपको चलाने आता है नहीं आता उससे नहीं मतलब, एकदम आपको बन के ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। आप ज़रा सोचिए कि वो ड्राइविंग लाइसेंस किस बेसिस पे इशू कर देते हैं। ऐसा हर जगह पे है। मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार राज्य के 50% DTO में, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के ऑफिस में ऐसा ही हो रहा है, ठीक है? क्योंकि ऐसा होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप एक बाइक का यानी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले तो स्टार्टिंग 2 व्हीलर से होता है। तो 2 व्हीलर से लेने के लिए हो रहा है तो आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद अगले 6 मंथ तक लर्निंग स्टेज में आप रहते हैं, आपको सीखना है, चलाना है, दिखाना है। और 6 महीने के बाद आपका फिर से टेस्टिंग होगा, और टेस्टिंग के बाद अगर आप प्रॉपर ड्राइविंग करने के लिए जान गए, पास हो गए, तब जाके आपको प्रॉपर लाइसेंसिंग इशू किया जाता है।
प्रोसीजर ये कहता है। वो अलग बात है पैसे के बल पर ये किसी से साठ-गाँठ या मिलीभगत से आप डायरेक्ट ले आते हैं, गाड़ी नहीं चलाने आ रहा है तैयो आपको 16 चक्का का ट्रक का लाइसेंस मिल गया। वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, गैर कानूनी भी है और रोड सेफ्टी प्रिकॉशंस के हिसाब से भी गलत है। क्योंकि आप अगर सोचें कि गाड़ी चलाने के बारे में नहीं सीखे, गाइडलाइन नहीं देखे, ट्रेनिंग नहीं लिए, आप डायरेक्ट रोड पर गाड़ी चलाइएगा तो डेफिनेटली एक्सीडेंट कीजिएगा। एक्सीडेंट कीजिएगा तो आप अपना भी जान माल का नुकसान पहुंचाइएगा, दूसरे का भी जान माल का नुकसान पहुंचाइएगा। तो इससे किसको घाटा है? तो ऐसा मत कीजिए। यातायात पुलिस या जिला प्रशासन या बिहार पुलिस प्रशासन को प्रॉपर गाइडलाइन शेड्यूल के हिसाब से करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को हर टाइप का चेक कीजिए और कोई भी गलती करता है तो उसे किसी भी तरह का रिश्वत या किसी भी तरह का उसे मतलब वो रियायत जो बोलता है नहीं दीजिए, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए और कड़ी सज़ा दीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको सज़ा पनिशमेंट देने के बाद उसको पूरा ट्रेंड कीजिए। अगर ट्रेंड नहीं करेंगे तो वो गलत है और ख़ास करके ऐसे लोगों पर तो जुर्माना कस के करना चाहिए। बिहार सरकार को मतलब जो गलत है, जो प्रोसीजर के हिसाब से नहीं चलते, प्रावधान के हिसाब से नहीं चलते, उन पर ज़बरदस्त पेनल्टी लगाओ। चाहे लोग पब्लिक कुछ भी बोले, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि पब्लिक की सेफ्टी के लिए, पब्लिक के लिए ही आपको इस कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि इतना जुर्माना भर दो कि अगले बार से वो 10 वर्ष सोचे कि अगर हम गलती नहीं किए तो अगले बार हमारा मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर या ट्रैक्टर नीलाम हो जाएगा। तो ये चीज़ है। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पटना न्यायालय है, पटना हाई कोर्ट है, उसके द्वारा एक जजमेंट आया है। जजमेंट में ये आया है कि बहुत सारा जो सड़क दुर्घटना है उसमें मौत हो जाती है, ठीक है, क्योंकि समय पर नहीं इलाज मिलने की वजह से, उनका ब्लीडिंग नहीं रुकने की वजह से उनका मतलब है जो कि मृत्यु हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मतलब जो घायल हैं होते हैं रोड एक्सीडेंट में, तो उनको बचाया जा सकता है। लेकिन कुछ स्थानीय निवासी या जो सड़क पर चल रहे हैं राहगीर, वो लोग इसको जिम्मेदारी लेने से पीछे भागते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आपका भी एक आम नागरिक की तरह जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाइए, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं निभाइएगा तो कल ये हादसा आपके साथ भी होगा तो सोचिए आपको भी कोई नहीं बचाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए। जो आपको जिम्मेदारी है, लोग क्या कहेंगे कि मतलब घर वाले क्या बोलेंगे, कोई इमरजेंसी, हाँ अगर प्योर इमरजेंसी काम है तब भी आपको मतलब वहाँ पर रोक के उसको हेल्प करना चाहिए। तो आपको बता दूँ तो कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आया है। जो सड़क हादसा हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है, उससे बचाने के लिए पहला ये है कि आप अगर एक आम नागरिक की तरह या किसी भी तरह का अगर घायल व्यक्ति को सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल पहुंचाते हैं तो वहाँ पे जो भी आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस लिया जा रहा है वो किसी भी तरह का आपको फ़ीस नहीं लिया जाएगा, बल्कि जिला अस्पताल प्रशासन, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, पूरा आपके साथ कोऑपरेट करेगा, ठीक है। दूसरा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सम्मानित भी किया जाएगा, ठीक है। बाद में इलाज होने के बाद अगर मान लीजिए वो किसी कारणवश नहीं बचते हैं या बचते हैं, दोनों कंडीशन में आपको सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि एक आम नागरिक की तरह आपने जिम्मेदारियां निभाई, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जो घायल व्यक्ति को पहुंचा रहे हैं, अगर आप उनके परिवार हैं या मतलब आपके रिलेटिव में हैं, तब आपको उससे रजिस्ट्रेशन फ़ीस लिया जाएगा। अगर आप नहीं उनको जानते हैं या किसी भी तरह का आपका ब्लड रिलेशन नहीं है या किसी भी तरह का संबंध नहीं है उनसे, तो आपको किसी भी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं देना, बल्कि अस्पताल प्रशासन आपको साथ पूरा कोऑपरेट करेगा। तीसरा है कि अगर ऐसा करने से कोई भी सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल अगर मना करता है कि नहीं हम नहीं भर्ती लेंगे या हम पैसा दोगे तभी भर्ती लेंगे, यही है वो है, किसी भी तरह का आनाकानी करता है या किसी भी तरह की वो धोखाधड़ी करता है, तो आप इसकी शिकायत आप डायरेक्ट जिलाधिकारी को कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। चाहे सरकारी अस्पताल प्रशासन नहीं सुन रहा, प्राइवेट अस्पताल प्रशासन नहीं सुन रहा, तो आप डायरेक्ट जिलाधिकारी को रिपोर्ट कर सकते हैं। जिलाधिकारी को फ़ोन करके कह सकते हैं, मेल करके कह सकते हैं या मीडिया हाउसेस में भी कह सकते हैं, किसी को भी आप कह सकते हैं। अगर इतना भी नहीं हुआ तो आपको बता देते हैं कि एक पथ परिवहन विभाग की तरफ से क्या बोलता है मतलब ये आया है, तो उसमें लिखा हुआ है कि एक मेल दिया गया है, ठीक है, जो सड़क दुर्घटना जो हो रहा है मतलब पथ परिवहन के अध्याय के कि रोड सेफ्टी BR@gmail.com पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो पथ परिवहन निगम या सड़क सेफ्टी को जो हेड सचिव है, जो एक राजधानी में बैठते हैं, उनको भी शिकायत कर सकते हैं। और आपको एक जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों कि एक चीज़ है, अगर आप बाल विवाह मतलब बाल
संशोधन कानून के तहत कह रहे हैं कि बाल व्यापार से जुड़े कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे कि कहने का मतलब कोई भी 14 वर्ष से कम लड़कियों के साथ अगर वैश्यावृत्ति करा रहा है या किसी भी तरह का कुछ गैर कानूनी धंधा करवा रहा है, तो या दूसरा अगर कोई है जो कि मतलब श्रम मजदूरी करवाने के लिए 14 वर्ष से कम लड़के या लड़कियों को घरों में रखे हुए है या कहीं पे काम करवा रहा है। तीसरा, अगर कोई मतलब है जो कि बच्चों से अगर भीख मंगवा रहा है या किसी भी तरह की गैर कानूनी करवा रहा है काम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से, तो या चौथा कि आपको मान लीजिए कि बाल विवाह है, उसके ऊपर भी अगर किसी भी तरह का अगर मान लीजिए कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों को शादी किया जाता है या लड़कों को शादी किया जाता है, तो आप ये सारे जो 4 चीज़ें हमने बताए इसके खिलाफ़ आप लोकल पुलिस स्टेशन जो आपके नज़दीकी थाना है उसमें या जिलाधिकारी महोदय को आप सूचना दे सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं या FIR कर सकते हैं या शिकायत के रूप में आप आवेदन दे सकते हैं जिलाधिकारी महोदय को। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर किसी भी तरह का लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से किसी की जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं लोगों को भी जानकारी शेयर करना चाहिए, तो आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा या किसी भी तरह का सुझाव चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दीजिए और डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग को कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।